देखो क्वेश्चन दिया है सिंपल सा साइक्लॉइड वाला। इस तरीके से हम साइक्लॉइड और एपिसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या है, डायमीटर दिया है सर्कल का जो कि 58, ठीक है। अब इसका रेडियस हो जाएगा 25 एंड ये इसके हमें पी पॉइंट है जो कि बॉटम में है, उसके एरिया को ट्रेस करना है, ठीक है। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे लेंगे हम रेडियस जो कि हो जाएगा 25 mm। इस तरीके से हम रोलर स्केल में रेडियस लिया हमने। अब हम सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिवाइडर। इस तरीके से हम सर्कल बना लेते हैं इजीली तरीके से। ये हमारा सर्कल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक कुछ इस तरीके से। अब सर्कल को आप क्या कर सकते हो, पहले तो हम इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेके, और यहाँ से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आप इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या फिर 12 पार्ट्स में। अगर सर्कल छोटा हो, 40 से छोटा हो, तो आपको क्या करना है, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करो, अदरवाइज़ उसको 12 पार्ट में करो। तो यहाँ पे फ़िलहाल 12 पार्ट्स में कर लेता हूँ। तो 30 और 60 डिग्री के एंगल से, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लगा लेते हैं एंड इसके बाद सिंपली इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये इस तरीके से हमारा रोटेट करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल है, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर या फिर पाई डी। इससे हम इसकी लेंथ निकालेंगे जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन है जिस पे ये रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.14 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 157, ये mm में आया है, दैट मीन्स सेंटीमीटर में हमारा 15.7 हम मान सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट से लाइन खींचते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केल। हम खींच लेते हैं लाइन इस तरीके से, हम स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद देखो हम रोलर को क्या करेंगे, इसके पैरेलल रोल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इस ऊपर वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है। इस तरीके से खींच दी हमने। सिमिलरली हमें सारे पॉइंट्स में खींचनी है, लाइक यहाँ पे भी मैं खींच देता हूँ। अब इसको हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सिमिलरली हम इसको ऊपर भी लेके जाएंगे जिस तरीके से हमने पार्ट्स किए हैं। लाइक ये 0, ये C1 C2 C3 C4। अब क्या करना है आपको, देखो इसका रेडियस नाप लेना है, देन उसके बाद इसको नापने के बाद C1 पे रखना है आपको। इस तरीके से C1 पे रखो यहाँ पे, एंड इसको जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको कट करना है, लाइक ये जो आपको दिख रही है 1 और 11 के बीच में इसको, ठीक है। एंड सिमिलरली C2 पे रखो, उसके जस्ट आगे वाली लाइन को कट करो। इसी तरीके से C3 पे रखेंगे और इसी लाइन को कट करेंगे। C4 पे रखा, आगे की लाइन को कट किया, C5, देन इसके बाद C6। इस तरीके से C6 को हम भी काट देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारा फाइनली साइक्लॉइड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा है एपिसाइक्लॉइड। ड्रॉ एन एपिसाइक्लॉइड ऑफ रोलिंग सर्कल 45 mm डायमीटर विच आउटसाइड अनदर सर्कल 150 mm डायमीटर फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से हमें एपिसाइक्लॉइड बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लाइक हमें डायमीटर दिया हुआ है दोनों सर्कल का, ठीक है। तो हम लेते हैं अगेन, एंड इसके बाद हम रोलर स्केल और यहाँ पे हम रेडियस लेते हैं छोटे वाले सर्कल का जो कि हमारा हो जाएगा 20 mm, ठीक है। इस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं,
लाइक कुछ इस तरीके से सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा सर्कल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं इस तरीके से, एंड इसके बाद डी लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल करेंगे ताकि इक्वल डिवाइड हो या 4 पार्ट्स में, इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन इसको मिला देंगे। अब इसको हम टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फटाफट से मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इस तरीके से हम नंबरिंग भी दे देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 150, यानी यहाँ पे हम 75 की लाइन खींचेंगे। अब देखो यहाँ पे r/r मल्टीप्लाई 360, इससे हमारा निकलेगा एंगल किसके बीच में, जो हम लाइन खींची है और अनादर जो लाइन खींचेंगे। तो इसको फटाफट से काटते हैं। लाइक देखो स्मॉल सर्कल का हो जाएगा 20, इसका 75 और यहाँ पे हो जाएगा 360, इस तरीके से, ठीक है। अब हम कैलसी में पुट कर लेते हैं इन वैल्यू को। लाइक ब्रैकेट 20 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 360, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे 96 हमारा एंगल आ जाएगा। अब 96 जो आया है, अब हम इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने टोटल 8 पार्ट किए हैं। तो 96 डिवाइड बाय 8 विच इज़ इक्वल्स टू 12, मतलब एक एंगल हमारा 12 का आएगा, एक लाइन के बीच में एंगल। तो टोटल हम खींचेंगे तो इस तरीके से हम डॉट डॉट बना लेंगे 12 एंगल पे और इनको मिला देंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना डिवाइडर लेते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये सारे हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम लाइनिंग मिलाते हैं। अब जो बीच में हमारा सेंटर है, सर्कल का सेंटर, इसको भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे 0 C1, ये C1 हो जाएगा अपना, ये C2 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका रेडियस नापने के बाद ऊपर कट लगाना है, ठीक है। ऊपर नहीं, मतलब नीचे कट लगाना है, इसके जस्ट एक लाइन है उसके ऊपर, इस तरीके से। C1 पे रखा, C2 पे रखा, यहाँ पे लगाएंगे, C3 पे रखा, ऊपर लगाएंगे, C4 पे रखा, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से हमारा कर्व बन जाएगा, ठीक है ना, आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद है हमारा हाइपोसाइक्लॉइड। सो हाइपोसाइक्लॉइड में क्या है, कंस्ट्रक्ट हाइपोसाइक्लॉइड रोलिंग सर्कल 50 mm डायमीटर एंड डायरेक्टिंग सर्कल 175, यहाँ पे हमें 150 कर लेते हैं हम यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेते, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब ऊपर P पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 11, इस तरीके से हमारी हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, ये हाइपोसाइक्लॉइड में क्या होता है, हाइपोसाइक्लॉइड में क्या होता है, सर्कल के अंदर सर्कल रोल करता है, ठीक है। सर्कल के अंदर सर्कल रोल करेगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी, जो कि हमारा 150 था तो उसका 75 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइक सिमिलरली स्मॉल आर
डिवाइड बाय कैपिटल आर मल्टीप्लाई 360। स्मॉल आर हमारा पता है हमें कितना था 25, तो 25 ब्रैकेट लगाएंगे पहले। ये आ गया हमारा 120। अब इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 12, इसका मतलब ये आ गया हमारा 10। ठीक है, तो यानी एक एंगल हमारा 10 का होगा जितनी भी हम लाइनिंग खींचेंगे। तो यहाँ पे खींचते हैं। अब इसके बाद सिमिलर बनाते जैसे हमने पहले किया था। इस तरीके से हमने देखो सेंटर वाला भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे एंगल करना है, 10 के डिफरेंस में एंगल लेना है हमें, तो वो हो जाएगा। इस तरीके से देखो हमने मिला दिया। अब यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं हम। नेमिंग भी हो चुकी है। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसके रेडियस को मेज़र करो एंड इसके बाद लाइक C1 पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम ऊपर कट करेंगे। अरे बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, मैंने देखो P गलत लिख लिया। P हमारा बिल्कुल इसके लाइन के जस्ट ऊपर आना था। ठीक है, तो मैं इसको अगेन सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसको अगेन सही कर लेते हैं। लाइक देखो यहाँ पे होना था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया गलती से, ये ऊपर होना था। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसको सही करता हूँ। देखो मैंने सही कर लिया है, ये हमारा P हो गया। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कट लगाता हूँ। इस तरीके से ऊपर लगाएंगे सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन में C1 पे रख के। ठीक है ना, क्योंकि कर्व हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, देन इसके बाद अगेन नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे वाले पे अगेन आएंगे, इसी लाइन पे आएगा वो। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ, फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे, देन इसके बाद 7 पे यहाँ पे आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे C8 पे रखेंगे, यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके बाद सिमिलरली हम, और ये लास्ट में हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस एरिया को ट्रेस करते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से हमारा फाइनली कर्व बन जाएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। देखो इनवॉल्यूट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से देखते हैं। इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग 140 mm लॉन्ग हैज़ इट्स वन एंड अटैच टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ 35 mm डायमीटर दिया है। ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट वाई द अदर एंड ऑफ द अदर एंड बोला है। ठीक है, स्ट्रिंग when it is completely wound around the disc keeping the string always tight. Also draw tangent and normal 120 डिग्री। ये 140 mm यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 35 mm हमें डायमीटर दिया जो कि सर्कल का है, एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ये 145 mm ये हमें लेंथ दी है। ठीक है ना, जो कि हमारी स्ट्रिंग की है इस तरीके से। अब इसमें सबसे पहले तो हम सर्कल बनाते जो कि हमारा होगा 17.5, तो हमारा ये रेडियस से सर्कल बन जाएगा। फटाफट से इसको बनाते हैं इस तरीके से। एंड अब इसके भी हमें डिवाइड करना है इसको, क्योंकि ये छोटा सर्कल है तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से 8 पार्ट में हो जाएगा। अब नंबरिंग कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कैल्सी निकालेंगे
एंड 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर था 35 विच इज़ इक्वल्स टू 109.9, दैट मीन्स 110 हो जाएगा लगभग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से 90 का एंगल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लाइन खींचेंगे। और जो 110 था वो हमने देखो पॉइंट लगा रखा है, इसको हम बीच में अभी देखते हैं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 8 पार्ट में, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबरिंग भी दे दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी का एक लेंथ मेज़र करो इनके बीच की, नंबरों के बीच की, और जो हमारा पॉइंट है P, तो यहाँ तक हमें लेके जाना है। लाइक पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, हमारा P पॉइंट किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, ये हमें देखना है। तो इस तरीके से हम कर देंगे, आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे देखो। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको बढ़ाएंगे थोड़ी, इसकी लेंथ को P की, इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे लाइन को, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, ये 10 और ये 11। तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल है, डी लो सब में 90 डिग्री का एंगल करके पॉइंट लगाते जाओ, ठीक है। इस तरीके से अब इसको क्या करना है आपको, सिंपल ना जो पॉइंट लगाया है ना उस तरीके से कर दो, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेंथ लेनी है, लाइक 1 से लेके P तक की लेंथ लो, फिर 2 से P तक की, और फिर कट करते जाओ। पहले 1 से P तक की लेंगे, 1 वाले पर रखेंगे और इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1 पे रखा, इसको कट किया। सिमिलरली 2 से P तक की लेंथ लेंगे इस तरीके से, और 2 पे रखेंगे और इसको भी कट कर देंगे। देन उसके बाद P से लेके 3 तक की लेंथ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद 3 पे रख के अगेन इसको कट कर देंगे, एंड इसके बाद फिर से हम लेंथ लेंगे 4 से लेके P तक, यहाँ पे रखेंगे, कट करेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 से P तक, इस तरीके से सारे कट हो चुका है। अब देखो सिंपली यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट लिया था, लाइक यहाँ पे 8 और 9, जो 9, 10 पॉइंट था हमारा, इसको भी आपको सिमिलरली करना है, लाइक P तक तो करना ही है। तो ये सिंपल 2 के यहाँ पे टच हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, 2 के यहाँ तक हमारा कर्व टच हो जाएगा। अब इसके बाद हम कर्व बनाएंगे, इस तरीके से हमारा कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ पे दिया था हमें 120 mm पे क्या दिया था, जो हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना था सेंटर से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सिंपल है, 120 इसमें लेंथ लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पे रख के, और देखो इस कर्व में कहाँ पे कट रहा है, देखिए यहाँ पे कटा, इसको आपको पॉइंट M नाम दे देना है। इस वाले पॉइंट को हम दे देंगे नेमिंग, लाइक M, इस तरीके से। अब M को आपको सेंटर से मिलाना है, जो भी पॉइंट बना था उसको सेंटर से मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसका जो बीच वाला सेंटर है, लाइक 60 mm सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख के, और यहाँ पे हम अपना D रखेंगे, इसको C पॉइंट नाम दे देंगे। यहाँ पे इसका सेंटर रख के, और क्या करेंगे, हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारा हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हाफ सर्कल हो गया।
अब आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो सर्कल जहाँ पे काट रहा है, हाफ सर्कल जो छोटे वाले सर्कल को जहाँ काट रहा है उसको एन नाम दे दो। अब इस एन पॉइंट को एम पॉइंट से मिला दो, ठीक है। एन को किससे मिलाना है, एम से मिलाना है हमें, तो ये भी मिला देते हैं हम। तो एन पॉइंट को हमने एम पॉइंट से मिलाया, इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो हमारी लाइन है इसी को बोलेंगे हम नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, अब हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल डी लो, यहाँ पे 90 डिग्री ऊपर एम वाले पे रख के 90 डिग्री मेज़र किया, और इसके बाद सिंपल लेंथ यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट। इस तरीके से फाइनली हमारा पूरा बन जाएगा इनवॉल्यूट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में।